ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम अब तक 16वें अध्याय तक चर्चा कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 17वां अध्याय। 16वें अध्याय में दैवी संपदा तथा आसुरी संपदा के रूप में भगवान श्री पुरुषोत्तम में श्रद्धा रखने वाले परमात्मा प्राप्ति के साधन के मार्ग में लगे हुए के गुण बतलाएं तथा आसुरी संपदा के रूप में विषयासक्त मनुष्यों के दुर्गुण बतलाए तथा दोनों की गति का भी वर्णन किया। 16वें अध्याय के अंतिम में भगवान ने यह कहा कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने कर्म का आचरण करते हैं उनके कर्म व्यर्थ होते हैं। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि कई ऐसे भी है जिन्हें शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, परंतु वे अपने कर्म पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। अथवा कई ऐसे भी है जो किसी कारणवश शास्त्र विधि का त्याग करते हैं, परंतु जो कर्म करते हैं वो पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। तो ऐसे मनुष्य के क्या वह सब कर्म विफल हो जाएंगे? इस 17वें अध्याय में अर्जुन ने इसी शंका के समाधान का भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रश्न रखा है। इस अध्याय में श्रद्धावान लोगों की स्थिति तथा श्रद्धा युक्त मनुष्यों के प्रकार बतलाए गए हैं। श्रद्धा की विभागपूर्ण व्याख्या इस 17वें अध्याय में की गई है। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? 16वें अध्याय के अंतिम में उन मनुष्यों की बात बताई गई जो शास्त्रों की अवहेलना करके शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं तथा लोगों के दिखावे के लिए पाखंड युक्त यज्ञ आदि कर्म करते हैं। परंतु यहाँ शास्त्र विधि का त्याग का कारण कुछ और है। यहाँ अर्जुन यही प्रश्न रख रहे हैं कि जो श्रद्धा युक्त है, यदि ऐसे लोगों के द्वारा शास्त्र विधि का पालन ना हुआ हो तो उन्हें कैसा समझना चाहिए? क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहां परमात्मा के किसी भी ज्ञान की अवहेलना नहीं होती।
शास्त्र विधि के त्याग के अनेकों कारण हो सकते हैं। या तो उन्हें शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होता, अथवा उनका शरीर इस स्थिति में नहीं रहता कि वे शास्त्र विधि का पूर्ण पालन कर सके, अथवा देश काल और समय के अनुसार उन्हें शास्त्र विधि का त्याग करना पड़ता है। उनका मुख्य उद्देश्य परमात्मा की यजना करना ही होता है, इसलिए वे अपना लक्ष्य केवल मुख्य ध्येय की ओर ही लगाते हैं। अर्जुन यही जानना चाहते हैं। पूर्व के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दैवी संपदा अर्थात सद्गुण और आसुरी संपदा अर्थात दुर्गुण, इनके कर्मों के भेद को तो अर्जुन समझ चुके हैं कि कर्म करने में जिसका जैसा भाव होगा उसको उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। शास्त्र सम्मत यज्ञ आदि कार्य करने पे अच्छे फल की प्राप्ति होगी और शास्त्र विरुद्ध शास्त्र की अवहेलना करके कार्य करने पे ना तो यज्ञ आदि कर्म का फल प्राप्त होगा, अपितु अधोगति ही प्राप्त होगी। परंतु यहाँ शंका अर्जुन की यह है कि श्रद्धा तो है परंतु शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अथवा किसी कारणवश उन्हें शास्त्र विधि का परित्याग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भगवान उन मनुष्यों को किस श्रेणी में रखते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी? अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण 2 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती हैं, उसको तू मुझसे सुन। यहाँ देहिनाम पद सामान्य जन के लिए प्रयोग हुआ है, जिनका अपने देह के प्रति अभिमान है, जिनका देह अभिमान अभी गया नहीं है। भगवान कहते हैं कि साधारण जन में जो भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, वे श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्य की वह श्रद्धा उन्हें शास्त्रों द्वारा नहीं प्राप्त हुई, अपितु जन्मजात स्वभाव के कारण ही उनमें वह श्रद्धा पाई जाती है। इसलिए उस श्रद्धा का नाम भगवान यह कहते हैं स्वभावजा। तथा जिन मनुष्यों में शास्त्रों के पठन पाठन आदि, भगवान की कथा श्रवण, भगवान नाम संकीर्तन का श्रवण कीर्तन मनन, भगवत लीलाओं की चर्चा आदि से जो भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा को भगवान कहते हैं शास्त्रजा। भगवान साथ ही साथ इस श्लोक में यह भी बताते हैं कि श्रद्धा सत्वगुण वाली भी हो सकती है, सात्विकी श्रद्धा, रजोगुण वाली राजसी श्रद्धा तथा तमोगुण वाली तामसी श्रद्धा। इस प्रकार 3 प्रकार की ही श्रद्धा होती है। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत्रिद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसा स्वभाव वाला है वह स्वयं भी वही है। पिछले श्लोक में साधारण जनों को देहिनाम पद के द्वारा संबोधित किया गया।
यहाँ सर्वस्व पद के द्वारा ही साधारण मनुष्य जनों को संबोधित किया गया है। पिछले श्लोक में जिस श्रद्धा को जो स्वभाव से ही उत्पन्न होती है उसे स्वभावज कहा है, यहाँ उसी श्रद्धा को सत्वानुरूपा कहा गया है। यहाँ सत्वानुरूपा मनुष्य के अंतकरण के अनुरूप ही कहा गया है। जिसका अंतकरण सत्व गुण से परिपूर्ण हो, ऐसे मनुष्य के हृदय में अंतकरण में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सत्वानुरूपा ही है। स्वभाव मनुष्य का जैसे कर्म करता है अथवा पूर्व जन्म के जो संस्कार होते उसी के अनुसार बनता है। इसलिए जिसका अंतकरण सत्व गुण वाला है उसके अंतकरण में जो भक्ति उत्पन्न होती है उसे सत्वानुरूपा भक्ति कहा गया है। भगवान साथ ही इस श्लोक में कहते हैं श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, अर्थात पुरुष को श्रद्धामय बताया है। परंतु पूर्व में बताए अनुसार पुरुष तो गुणातीत होता है, तीनों गुण उसे बाधित नहीं होते। तो यहाँ ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ हमें उस परम पुरुष को नहीं, उस पुरुष को समझना चाहिए जो प्रकृति से स्थित है, प्रकृति के आश्रय में है तथा प्रकृति के तीनों गुणों से जिसका संबंध है। भगवान यहाँ यही बात कहते हैं कि जिस पुरुष की अंतःकरण की स्थिति जिस गुण में होती है उसी के अनुसार उस गुण वाली उसकी निष्ठा होती है। इसी बात को यहाँ भगवान यह कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा है उसका वैसा ही स्वरूप है। यदि किसी का अंतःकरण सत्वगुण प्रधान है तो उसकी श्रद्धा भी सत्वगुणी वाली होगी। यदि किसी का अंतःकरण रजोगुण प्रधान है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुण वाली ही होगी, तथा जिसका अंतःकरण तमोगुण प्रधान है उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी ही होगी। चौथे श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि किस मनुष्य में किस प्रकार की निष्ठा है, श्रद्धा है, इसकी पहचान कैसे होगी। भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। इसका आशय यही है कि जो मनुष्य जिस गुण वाला होता है उसकी पूजा निष्ठा भी उसी प्रकार के गुण वाली होती है। कार्य देखकर ही कारण की पहचान होती है, यह न्याय शास्त्र का नियम है। साधारणतया भी हम यदि किसी मनुष्य का आकलन करते हैं कि यह अच्छा है अथवा बुरा, तो उस आकलन के लिए हम उसके कार्य को ही देखते हैं। देवता सत्वगुण प्रधान होते हैं, इस कारण उन्हें सात्विक कहा गया है और उनकी पूजा करने वाले भी सात्विक ही कहे गए हैं। जैसे इष्ट होंगे वैसे ही उनके पुजारी भी होंगे। देवता सात्विक है, इसलिए देवताओं के प्रति जो भी यज्ञ आदि कर्म किया जाता है उन सबको सत्व गुण की प्रधानता वाला ही माना गया है, परंतु तब जब वे संपूर्ण कर्म निष्काम भाव से हो, जिसमें कर्तापन का अभिमान लेश मात्र भी ना हो। जिस प्रकार देवताओं को पूजने वाले को सात्विक कहा गया है,
उसी प्रकार यक्ष और राक्षसों को पूजने वाले को रजोगुणी कहा गया है, क्योंकि जितने भी मनुष्य है जो यक्षों की तथा राक्षसों की विधि का पालन करते हैं, उनका यज्ञ कर्म कभी भी निष्काम भाव से नहीं हो सकता। यक्षों और राक्षसों की पूजा किसी न किसी इच्छित फल की कामना से ही किया जाता है, इसीलिए ऐसे लोगों को राजसी निष्ठा वाला कहा गया है। तामसिक मनुष्य सांसारिक सिद्धियों के लोभवश भूत प्रेत पिशाच आदि की पूजना करते हैं, उन्हें तामसिक निष्ठा वाला कहा गया है। मरने के बाद वे सभी भूत प्रेत आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। इनकी गति बताते हुए भगवान कहते हैं कि जिसका जैसा इष्ट हो उसकी गति भी उसी प्रकार की होती है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यक्षों का राक्षसों का पूजन करने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, तथा भूत प्रेत आदि की साधना करने वाले उनकी यजना करने वालों को भूत और प्रेत ही प्राप्त होते हैं। अब आगे भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणी में हैं? इसी बात को भगवान अगले 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर ताप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, तप में इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है और उसका स्वरूप भी बड़ा ही भयानक होता है। कई ऐसे भी देखे गए भगवान के प्रति जो तप में लगे हुए हैं, वे शास्त्र विधि का परित्याग करके तप में संलग्न हो जाते हैं। जैसे कोई खड़े रहकर तप कर रहा है, खड़ेश्वरी, कोई एक हाथ उठाकर ही तप कर रहा है, कोई लेटे लेटे ही तप कर रहा है। इन सभी तपों में शास्त्र विधि का कोई पालन नहीं होता, क्योंकि तप के करने का शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, इसलिए तप करने में शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता। भगवान साथ ही यह बात भी कहते हैं, तप करने वाले कठोर तप करने वाले मनुष्य अहंकार से युक्त होते हैं। यहाँ तात्पर्य उन्हीं मनुष्यों के बारे में है जिन मनुष्यों में श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और लोगों से धन ऐंठने के लिए, चढ़ावा चढ़वाने के लिए तप के पाखंड को रचते हैं और इस कारण वे सदा ही अहंकार में फूले हुए रहते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को भगवान कहते हैं कि वे दंभ और अहंकार से पूर्णतया लिप्त होते हैं। ऐसे मनुष्यों की भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है। वे तब भी भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर रहे होते हैं। उनका स्वभाव और उनका विचार ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वे विचार करने लगते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो ही शास्त्र है। हम जो कुछ भी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही तप आदि करके हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे
वही प्राप्त कर लेंगे। वे अपने बल के आगे और किसी का बल समझते ही नहीं। ऐसे देह अभिमानी अहंकारी मनुष्यगण ही दूसरों को दिखाने के लिए अथवा धन कमाने के लिए तप को अंगीकार करते हैं और शरीर को प्रताड़ित करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।